कांची का ब्रेसलेट निकलते ही वहाँ पर एक तेज तूफान आता है और कांची गुम्मी हो बन जाता है। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो रहे थे और ताइसियो एंड चंगचो तो उसे देखकर डर ही जाते हैं। जैसे ही बोंगचुल कांची को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो कांची उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर ताइसियो अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो कांची उसे एक पंजा मार देता है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने तो ताइसियो को मार दिया है। वो उसके पास आना चाहता था पर चंगचो उसे कहती है कि तुम मेरे भाई से दूर रहो, तुम एक राक्षस हो। चंगचो उसे देखकर इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद बोंगचुल और उसके आदमी कांची पर हमला कर देते हैं एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। इन लोगों को जोर से दहाड़ने की आवाज आती है तो इनके भी पसीने छूट जाते हैं कि ये चीज आखिर में है क्या। योवुल और गॉन इस आवाज को सुनकर भागकर उसी तरफ आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बोंगचुल और उसके आदमी काफी जख्मी हालत में है और कांची का ब्रेसलेट भी वहीं पर ही पड़ा है। ताइसियो जंगल की तरफ भाग रहा था कि तभी ही वो बेहोश हो जाता है। ली शुशेन दाम्प्योंगचुन के पास आकर कहते हैं कि तुमने कांची को इस तरह से जाने क्यों दिया, अभी तक वो इंसान भी नहीं बना है। तभी ही वहाँ पर एक स्टूडेंट आकर कहता है कि हमने ग्वानफुंग के आदमियों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा, वो लोग जरूर कांची के पीछे गए होंगे। तो यहाँ कांची चंगचो को लेकर मूनलाइट गार्डन में आ गया था। जब चंगचो को होश आता है तो कांची उसे कहता है कि डरो मत, मैं कांची हूँ। मगर चंगचो उसे डरते हुए कहती है कि तुम मेरे करीब मत आओ, तुम एक हैवान हो, तुम कांची हो ही नहीं सकते। कांची उसे समझाने के लिए चाहता है तो चंगचो कहती है कि कांची कभी भी मेरे भाई पर हमला नहीं करेगा, तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम एक राक्षस हो। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। योवुल गॉन के साथ मूनलाइट गार्डन की तरफ जा रही थी लेकिन वो रास्ता भूल जाती है। तो यहाँ चंगचो ग्वानफुंग के आदमियों के हाथ लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ग्वानफुंग वहाँ पर आता है तो बोंगचुल उसे कहता है कि हमारा ये हाल कांची ने किया है। जैसे ही उसका ब्रेसलेट निकला तो वो एक जानवर में बदल गया एंड हम सभी को मारने लगा। ये सुनकर ग्वानफुंग को वॉलरोंग की याद आ जाती है। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि कांची अभी 20 साल का है, कहीं वो वॉलरोंग और सियोहवा का बेटा तो नहीं। तभी ही ये लोग ताइसियो को पकड़कर लेकर आते हैं। ग्वानफुंग कहता है कि ताइसियो को पकड़कर जेल में डाल दो और चंगचो को लेकर होटल आओ। इतना कहकर ग्वानफुंग जाने लगता है। उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड बोंगचुल और उसके आदमियों को मार डालता है। वैसे कांची ने तो सिर्फ इन लोगों को घायल किया था लेकिन ये बॉडीगार्ड तो उसे जान से ही मार डालता है। अब ग्वानफुंग दाम्प्योंगचुन के पास जाकर कहता है कि 20 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सियोहवा को मार डाला है, फिर आज उसका ये बेटा क्या कर रहा है, तुम्हें पता भी है क्या कि वो एक हैवान है। ग्वानफुंग इसी तरह से दाम्प्योंगचुन पर चिल्ला रहा था। दाम्प्योंगचुन उसे कोई भी जवाब ना देते हुए अंदर चले जाते हैं। कांची जब बाहर आता है तो ये सभी लोग उसे मरी हुई हालत में मिलते हैं। वैसे वो यहाँ पर अपना ब्रेसलेट लेने के लिए आया था। जब वो उसे नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि जरूर ब्रेसलेट को योवुल लेकर चली गई होगी। वो वहाँ से जा ही रहा था कि बोंगचुल उसे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। कांची उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊं, तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम एक ही समाज में रहकर असामाजिक हरकतें करते हो, तुम जैसे गुंडे को तो मर ही जाना चाहिए। तो बोंगचुल उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरी माँ अंधी है और मुझे उसकी देखभाल करनी है। कांची माँ का नाम सुनकर रुक जाता है एंड फिर ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर कांची एकेडमी आता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट उसे पकड़कर उसके इस गुम्मी हो वाले रूप को देखकर काफी सरप्राइज हो रहे थे। वो कहता है कि मुझे योवुल से मिलना है तो दाम्प्योंगचुन उसे मना करते हैं कि तुम इस हालत में योवुल से नहीं मिल सकते। कांची बार बार कहता है कि मुझे योवुल से मिलना है पर दाम्प्योंगचुन उसे उतनी ही बार मना करते हैं। ये देखकर कांची को उस पर गुस्सा आता है। वो एक स्टूडेंट को पकड़कर कहता है कि जल्दी से योवुल को बाहर लाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। दाम्प्योंगचुन उसे कहते हैं कि इसे छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कांची नहीं छोड़ रहा था तो दाम्प्योंगचुन उसे मारने के लिए चाह ही रहे थे कि तभी ही वहाँ पर योवुल आ जाती है। वो कहती है कि डैड रुकिए, ऐसा मत करिए। तो दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि अभी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये इंसानों को मारना शुरू करे उससे पहले ही मुझे इसे मारना होगा। योवुल कहती है कि लोग बुरे नहीं होते बल्कि उसकी सिचुएशन बुरी होती है, तो आपको भी कांची की सिचुएशन समझनी चाहिए, कांची ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि योवुल उससे दूर रहो, मुझे उसे मारना है। ये सुनकर योवुल कांची का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कांची सोचता है कि उसके इस रूप को देखकर सभी लोग तो उससे डर जाते हैं,
उसे हैवान या राक्षस कहने लगते हैं, पर योवुल उसके साथ खड़ी है। कांगची तो ब्रेसलेट पहने बिना ही धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। यह देखकर दाम्योंगचुन भी अपनी तलवार को नीचे कर देते हैं। अगले सीन में कांगची ने ब्रेसलेट पहना हुआ था। ली शुशिन उसे कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो कांगची कहता है कि मेरे अपने ही भाई ने मुझे धोखा दिया, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और जिस लड़की की मैं हमेशा से ही रक्षा करना चाहता था उसने मुझे हैवान कहा एंड वो भाग गई। ली शुशिन उसे कहते हैं कि गैरों में इतना दम नहीं, जो धोखे अपनों ने दिए होते हैं हमें उसी से ही सबसे ज्यादा हर्ट होता है। कांगची कहता है कि इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा कि मर ही जाना चाहिए, तो ली शुशिन उसे कहते हैं कि इंसान तो हैवानों से भी ज्यादा गंदी हरकतें करते हैं, पर फिर भी उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि उसे मर जाना चाहिए। तुम तो उन लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत ही ज्यादा साफ है, इसलिए ऐसे ख्याल अपने मन में मत लाओ। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि बताओ तुम्हें किसके लिए जीना है। तो कांगची रोते हुए उसे कहता है कि बस मुझे एक इंसान बनना है और एक इंसान की तरह जीना है। कांगची का दर्द देखकर ली शुशिन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांगची जब बाहर आता है तो योवुल उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे पूछने लगती है कि बताओ ली शुशिन ने तुमसे क्या कहा, क्या उसने तुम्हें डांटा, क्या तुम्हें उसने कोई सजा दी। तो कांगची उसे कहता है कि योवुल तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करती हो। तो योवुल उसे कहती है कि पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ और मेरा दिल मुझे अभी यही करने को कह रहा है। वेल आपको याद हो तो ये लाइन वोलरोंग ने एपिसोड नंबर 2 में बोली थी। दूसरी तरफ जंगल में बोंगचुन जिंदा था। वो अपने सारे घावों को देखता है जो कि हील हो चुके थे। वो याद करता है कि कांगची ने उसे अपना खून देकर बचाया था और चाहते चाहते ये कहा था कि अब से गुंडागर्दी छोड़कर कोई अच्छा सा काम करना। होटल में ग्वानवुंग चंगजो से कहता है कि आज रात तुम मेरी बन जाओ, तो वो मना करती है। ग्वानवुंग कहता है कि अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। चंगजो फिर भी उसे मना करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर फिर भी ये ग्वानवुंग नहीं रुकता। अगले दिन योवुल दाम्योंगचुन के पास आकर उसे माफी मांगती है एंड कहती है कि अब हमें गु फैमिली बुक को ढूंढना होगा ताकि कांगची इंसान बन सके। मगर दाम्योंगचुन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उसको तो ये फिक्र सता रही थी कि अगर योवुल इसी तरह से कांगची के मामलों में पड़ती रही तो एक दिन इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा एंड वो मरने वाला इंसान कहीं उसकी बेटी योवुल ना हो। ताइसियो को जब इस कमरे में लेकर आया जाता है तो वो इन दोनों की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ग्वानवुंग कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर ताइसियो को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ही उसका बॉडीगार्ड आकर उसे रोकता है। तो यहाँ चंगजो सूर्योन के कोठे पर आती है एंड सूर्योन से कहती है कि मैं तैयार हूँ, तुमने कहा था ना कि मैं अपना सपना पूरा करूँ, तो अब मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सूर्योन ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है एंड उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर चंगजो उसे इतना ही कहती है कि मुझे एक एंटरटेनर बनना है और तुम इसमें मेरी मदद करो। ताइसियो जब एकेडमी वापस आता है तो कांगची को उसे देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर तभी ही उसे मिस्टर पार्क की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मेरे बेटे ताइसियो और चंगजो की रक्षा करना। तभी ही वो देखता है कि ताइसियो ने जो किया है उस पर ताइसियो को रिग्रेट हो रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे काफी प्रोवोक करने की कोशिश करता है। ताइसियो को जैसे ही उस पर गुस्सा आता है तो वो कांगची को मारने लगता है। ऐसा करके ताइसियो का सारा गुस्सा शांत हो जाता है एंड उसका जो सम्मोहन था वो भी टूट जाता है। दाम्योंगचुन गोंगदाल के पास आकर कहते हैं कि मैं ग्वानफुंग के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता हूँ। तो गोंगदाल उसे कहते हैं कि आज तुमने वो बात कही है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब हम 4 मास्टर मिलकर उस ग्वानफुंग की ऐसी की तैसी कर देंगे। योवुल और गॉन कांगची के पास आकर कहते हैं कि इस बोरी के अंदर जितना अनाज भरा है तुम्हें उसे गिनना होगा। कांगची कहता है कि अब क्या मुझे इस अनाज के दाने को भी गिनना पड़ेगा। तो योवुल कहती है कि हाँ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मास्टर गोंगदाल का ऑर्डर है। ग्वानफुंग देखता है कि उसके होटल में जापान से गेस्ट आए हैं, जहाँ पर एक मर्चेंट लेडी को हमें काफी सस्पिशियस दिखाया गया है। एक जापानीज कहता है कि ये मर्चेंट लेडी मियामोतो की वाइफ है और मियामोतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ जंगल में पेड़ पौधे सूख रहे थे एंड अचानक से ही वोलरोंग अपनी आंखें खोलता है। कांगची तुरंत खड़ा होकर जंगल की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे अंदर से काफी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।